शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। कल हमने परिचय देखा था एचसीएफ एलसीएम का, अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। यानी हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? 24, 36 और 40। तो हमने क्लास 5th और 6th में सीखा है ये तरीका, है ना। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे। तो पहले 2 से 12, 18, 20, फिर 2 से 6, 9, 10, फिर 2 से 3, 9, 5, अब 3 से 1, 3, 5। अब एक बार 3 से जाएगा, एक बार 5 से जाएगा। इसका मतलब एलसीएम की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल जाएगी? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये मिलेगा। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। एलसीएम क्या आ जाएगा? 360। ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल मेथड, यानी कॉन्सेप्ट, एक बेसिक तरीका जिससे कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करता है। लेकिन हमें मालूम है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो आप लोगों से लीड नहीं ले पाओगे, आप लोगों से आगे नहीं निकल पाओगे। मुझे कोई ऐसा तरीका आना चाहिए कि मैं क्वेश्चन देखूं और आंसर लगा दूं बिना पेन चलाए, यानी पेन चलाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है जिसमें बस क्वेश्चन देखकर आंसर लगा दिया जाए? क्योंकि अगर हम वो तरीका सीख जाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो हम दूसरों से आगे निकल जाएंगे। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। इसके लिए दूसरा है जो हम उसको ट्रिक मान सकते हैं, वो है विभक्ति के नियम। नंबर सिस्टम में आपने विभक्ति के नियम पढ़े होंगे। विभक्ति के नियम में आपको स्पेशली याद रखना है 9 का नियम। कोई भी संख्या 9 से विभक्त है या नहीं, ये पता कैसे लगता है? 9 का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभक्त हो जाए तो वो संख्या भी 9 से विभक्त होगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकाल रहे हो, क्या उनमें कोई संख्या ऐसी है जो 9 की गुणज है? 24, 36, 40 में 36 9 से कट रहा है। इसका मतलब एलसीएम वाली संख्या भी ऐसी होगी जो 9 से कटेगी, क्योंकि 9 की गुणज में ही होगी। जब 36 9 का गुणज है तो एलसीएम भी 9 का गुणज होगा, 100% होगा। अब आप ऑप्शन पकड़ो सीधे, 1 2 0, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 0 3, 3 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 4 और 0 6, 9 से कटेगा? नहीं। 3 6 और 0 9, 9 9 से कटेगा? 4 8 और 0 12, 12 9 से कटेगा? नहीं। आंसर ऑप्शन सी, 360। अब यहां कोई स्टूडेंट ये कह सकता है, बोला सर ये आपने 9 का नियम बता दिया,
पर अगर संख्या जो है वो 9 के गुणज में ना आए तो, है ना, ये क्या है, एक क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं 99% जो क्वेश्चन एलसीएम में पुट किए जाते हैं वो 9 के गुणज होते हैं। अब ये सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानना, आपके पास जो भी बुक हो, जो भी नोट्स हो, उसमें एलसीएम वाले क्वेश्चन देखना, फिर ये देखना कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो 9 के मल्टीपल में आ रहे हैं, जो 9 के गुणज में आ रहे हैं ना। बात समझ में आ गई? ये हमारा कॉन्सेप्चुअल मेथड हो गया और वो ट्रिक हो गई हमारे पास। नेक्स्ट, 9, 30, 27 और 15 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। एक तो 9 मिल गया, एक 27 मिल गया। अंकों का योग 9, 6, 3। आंसर क्या हो जाएगा? 270। अब कई लोगों का क्या है, उनको तसल्ली नहीं होती, बोला सर, कई लोग खुद पे विश्वास नहीं कर पाते कि वो इतना अच्छा हो सकते हैं, है ना। तो फिर क्या है, आप इसको कॉन्सेप्चुअली भी करके देख सकते हो। एग्जाम में दोनों काम मत करना, नहीं वहां दिक्कत होगी। जैसे अगर आप एलसीएम ऐसे लेना चाहते हो तो पहले 2 से, ये 9 ही रहेगा, ये 15 हो जाएगा, ये 27 और ये 15। इसके बाद 3 से, तो ये 3, ये 5, ये 9 और ये 5। अब 3 से फिर तो 1, 5, 3, 5। अब एक बार 3 से जाएगा और एक बार 5 से जाएगा। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो 5 तिया 15, है ना, 15 तिया 45, 45 तिया 135, 135 दूनी 270, है ना। तो ये आपने पहले ही निकाल दिया था 270, क्योंकि ये चीजें भी आनी चाहिए, केवल कॉन्सेप्ट आने से बात बनेगी नहीं। क्योंकि आप समझो, मैथ बहुत लोगों को आता है, पर केवल मैथ आना पर्याप्त नहीं है। वो मैथ मुझे कितनी स्पीड में आता है वो तय करेगा कि मेरा जॉब होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट, 3/4, 6/7 और 8/9 का लासा होगा। संख्या भिन्न में है, भिन्न का एलसीएम, भिन्न का लासा क्या होता है? अंश का लासा और हर का मासा। मैंने आपको बताया था कि जो निकालना है, जैसे एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम लेंगे, और एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ। तो चलो एलसीएम लेते हैं। ऐसी संख्या जो 3, 6 और 8 से कट जाए, 24, 24 8 से भी कट जाएगा, 6 से भी और 3 से भी। और ऐसी संख्या जो 4, 7, 9 को काट दे, 1। तो 24/1 कितना हो जाएगा? 24 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 24। यहां हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है एग्जामिनर ने। उसने क्या किया है, क्वेश्चन भिन्न में दे दिया है और ऑप्शन उसने सीधा दे दिया है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि नीचे 1 आ रहा है, नीचे अगर कोई और संख्या होती तो उसको लिखना होता। अगर आपसे कहा जाए कि एक लाइन में लासा और मासा को समझाइए, क्या समझाओगे?
हम ये कह सकते हैं लासा संख्याओं से कटता है और मासा संख्याओं को काटता है ना। 5/7, 7/8 और 8/9 का लासा होगा 5/7, 7/8 और 8/9 का एलसीएम। अच्छा भिन्न है, भिन्न, तो भिन्न का लासा क्या होता है? अंश का लासा, हर का मासा। ऐसी संख्या बताओ जो 5, 7 और 8 से कट जाए। 120, 120 कट जाएगी? नहीं, फिर 280, 280, हाँ 280 तो कट जाएगी। जैसे 280 में 0 है तो 5 से कट गई, 7 चौक 28 तो 7 से कट गई, और 8 दिए 24, 8 पंजे 40 तो वहां भी कट गई। इसका मतलब 280। अब इसमें आप क्या करना, ऐसे केस में आप ऑप्शन की हेल्प लेना। वहां मतलब एलसीएम निकालने मत बैठना कि क्या है, 120 नहीं कटेगा, खत्म बात। 7 और 5 तो होने से ही रहा, बचा 280, खत्म हो गई बात, है ना। तो ऑप्शन का भी यूज करना जरूरी है। अब 7, 8 और 9 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या एक, तो एक का भाग 280 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 280। तो अगर आपके पास कोई सुविधा है तो उसका लाभ लेना चाहिए, यस और नो। जैसे मान लो आपके पास कार है, बारिश हो रही है, आपको नहीं, हम तो जो है साइकिल से ही जाएंगे, तो आपको बुद्धिमान माना जाएगा? नहीं। तो अगर ऑप्शंस हैं आपके पास और यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी स्पीड बनती है, आप तुरंत पता लगा लेते हो कौन सी संख्या एलसीएम हो सकती है, कौन सी नहीं। चलो देख के बता दो क्या होगा। 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27 का एलसीएम बताना। तो पहले मुझे ऐसी संख्या देखनी है, अब जैसे 10 4 से नहीं कटेगा, 20 कट जाएगा सबसे, यहां भी 20, अब 20 दो जगह है, तो ऊपर तो एलसीएम, नीचे क्या लेते हैं? एचसीएफ। तो एचसीएफ को हम कहते बड़ी से बड़ी है, पर संख्या वो छोटी ही होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 20/3। क्या पेन चलाया हमने इसमें? नहीं। अब कोई कहे नहीं, मैं तो ऑप्शन बाद में ही देखता हूं, पहले सॉल्व करता हूं, तो ये आपकी गलती है ना। तो 1/3, 5/6, 2/9 और 4/7, इसका एलसीएम निकालने के लिए हमसे कह रहा था। तो हमें मालूम है कि अंश का और हर का मासा लेना है। तो 5, 2 और 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा, है ना। और 3, 6, 9 और 27 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 3 होगी। 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या संभव ही नहीं है ना, जो सबको काट दे। एचसीएफ में एक और बात ध्यान रखो, जैसे जिन संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल रहे हो, उनमें जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ा एचसीएफ नहीं आ सकता। जैसे इनमें 3 छोटा है तो 3 से बड़ा एचसीएफ हो ही नहीं सकता। बात आई समझ में? अब इधर आ जाओ। 4/7, 4/5, 4/6 और 4/4 का एलसीएम क्या होगा? अच्छा, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लासा क्या होता है? बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। एलसीएम का मतलब होता है छोटे से छोटा, है ना, और
समान अपवर्त्य यानी गुणज होता है, गुणज। एलसीएम को कहते छोटे से छोटा है, पर उसका जो संख्यात्मक मान है वो बड़े से बड़ा आता है ना। जैसे नाम बड़े दर्शन छोटे, उल्टा है, दिख कुछ रहा है कुछ और, है ना। जैसे कई बार हम जेंटलमैन बनने की कोशिश करते हैं पर हैं मेंटल मैन, है ना। तो जब भी एलसीएम लें तब आप डेफिनेशन में ना उलझ जाएं। बोला छोटे से छोटा, छोटे से छोटा गुणज होता है, लेकिन गुणज का जो मान है वो तो बड़ा होता है ना। इसलिए जब भी संख्या घात में दी हो तो जो सबसे बड़ी घात है वही एलसीएम होगी। तो इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 4 पे घात 7। एलसीएम होगा 4 पे घात 7। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे HCF पूछ लेते हैं तो वो 4 पे घात 4 हो जाता। HCF संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा मान होता है और एलसीएम संख्यात्मक रूप से बड़ा मान होता है।